जितने भी इस लॉकडाउन में बैठे हुए बच्चे हैं वो सारे स्टूडेंट हमारी इस क्लास से जुड़ जाएं और उन्हें के अंदर एक ज्ञान का हमें जो है एक उजाला फैलाना है दोस्तों। जो अंधेरे में बैठा है हमें उसे उजाले की ओर लेकर जाना है, ये मेरा मुहिम है दोस्तों। लॉकडाउन में बैठे हुए बच्चों के लिए क्लास है, फ्री में ये क्लासेस है, सभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्लासेस है दोस्तों। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एग्जाम। दोस्तों आज की जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास। दोस्तों आपके जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और काफ़ी रोल अदा करेगी ये केमिस्ट्री की क्लास। तो दोस्तों देखना न भूले, प्रतिदिन ये क्लास आएगी दोस्तों, ठीक है। मंडे टू सैटरडे ये क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं वो इसे शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप्स में, जिससे कि जितने भी इस लॉकडाउन में बैठे हुए बच्चे हैं वो सारे स्टूडेंट हमारी इस क्लास से जुड़ जाएं और उन्हें के अंदर एक ज्ञान का हमें जो है एक उजाला फैलाना है दोस्तों। जो अंधेरे में बैठा है हमें उसे उजाले की ओर लेकर जाना है, ये मेरा मुहिम है दोस्तों। लॉकडाउन में बैठे हुए बच्चों के लिए क्लास है, फ्री में ये क्लासेस है, सभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्लासेस हैं दोस्तों। देखिए पहले चैप्टर की क्लास में लेकर आया हूँ बेसिक केमिस्ट्री क्लास। इससे बेटर कोई भी क्लासेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि एकदम याद हो जाएगा आपको दोस्तों। देखिए बेसिक केमिस्ट्री में मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो एकदम 100% एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहला मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि एल्केमी। देखिए एल्केमी ही एक ऐसे मतलब कि समझ लीजिए वैज्ञानिक है जिनके ही नाम से मतलब कि केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। एक वर्ड है एल्केमी, से ही केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हम लोग ब्रह्मांड की, गैलेक्सी की। वैसे तो ब्रह्मांड के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ही लंबा चौड़ा पोर्शन होगा, लेकिन मैं इस पे भी एक वीडियो लेकर आऊंगा और वो वीडियो मेरे सेकंड चैनल यानी कि द वर्ल्ड, जिसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द वर्ल्ड जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां पे देखना, मैं ब्रह्मांड से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। तो ब्रह्मांड जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पहला है पानी, ठीक है, अग्नि, मिट्टी, वायु और इसके बाद आकाश, ठीक है। ये पांचों चीजें आपको याद रखनी है। ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। और ब्रह्मांड आप जानते ही है कि ब्रह्मांड जो है बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बड़ा होता है ब्रह्मांड, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मॉडर्न केमिस्ट्री। एंटोनियो लेवोइजर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि आधुनिक जो केमिस्ट्री है यानी कि रसायन विज्ञान है उसकी फादर यानी कि जनक एंटोनियो लेवोइजर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा आपके सामने चार्ल्स बॉयल, जो स्टेट्स ऑफ मैटर में काफी इंपॉर्टेंट रोल किया है इन्होंने। चार्ल्स बॉयल का सिद्धांत मतलब रूल आता है, नियम आता है पढ़ने के लिए, तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इनका नियम, ठीक है। उसके बाद डाल्टन है जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम्स के बारे में बताया था। सो इनका भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, 1808 में इन्होंने दिया था एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट दिया था, यानी कि तत्वों के नामकरण की प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बताया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें आपको मैंने याद दिलानी थी। बताइए कि एंटोनियो लेवोइजर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, चार्ल्स बॉयल स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है, बर्जीलियस प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड है। देखिए बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, 100% पूछे जा सकते हैं 17वीं सदी में। यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक है कि 17वीं सदी में 3 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। सबसे पहले 54 में, ठीक है, यानी कि 1754 में क्या होता है कि जोसेफ ब्लैक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किया था, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी। इसके बाद आ जाते हैं 1766 में हेनरी कैवेंडिश H4 हाइड्रोजन को आइसोलेट किया, ठीक है, H4 हाइड्रोजन को आइसोलेट किया। अब देखिए 54 में मैं क्या आपको बता रहा हूँ, 54 में ब्लैक का मतलब होता है काला। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, काला होता है, यानी कि इस तरह से हमें पता चलता है कि जो ब्लैक हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कि ब्लैक, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक, इस तरह ब्लैक को डिस्कवर किया, ठीक है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया। इस पर हेनरी, H से हाइड्रोजन हो गया। हेनरी का मतलब पहला
ऐसे आ रहा है तो हेनरी हाइड्रोजन को आइसोलेट की। इसके बाद 1773 में विलियम सील नामक साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन की खोज की। किसकी खोज की? ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन पेटेंट जो है जोसेफ प्रिस्टले के नाम पे कर दिया गया। ये बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि पेटेंट जोसेफ प्रिस्टले और खोज जो है विलियम सील नामक साइंटिस्ट ने की। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुए आपके। 54 में जोसेफ ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक, ठीक है। 66 में हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन को डिस्कवर किया, आइसोलेट किया। 1773 में विलियम सील ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा की। सबसे पहले केमिस्ट्री की परिभाषा की बात करें तो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, यानी कि जो केमिस्ट्री है, सॉरी मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। अब देखिए पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ से कोई बात करते हैं, मैटर की बात कर रहे थे हम लोग। मैटर में 2 चीजें होती है, कंपोजिशन और बिहेवियर। कंपोजिशन का मतलब होता है घटक। घटक में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी मैटर की, जैसे मान लीजिए हमारे पास है मैटर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं हम लोग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कार्बन है, एक तो ऑक्सीजन है, यानी कि एक ये घटक हो गया, एक ये हो गया, दोनों कंबाइंड हुए तो क्या हुआ? मैटर बन गया। इसका कुछ कैरेक्टर भी है, मतलब इसका कुछ गुण भी है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस के दौरान मतलब श्वसन क्रिया के दौरान बाहर की तरफ निकालते हो, पौधे अंदर की तरफ लेते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, बट इंट्रोडक्शन की ये क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं आपको बस खाली नॉर्मली बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैटर में कंपोजिशन होता है, बिहेवियर होता है, ये 2 वर्ड याद रख लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। देखिए स्मॉल पार्टिकल में क्या होता है, सबसे स्मॉल पार्टिकल की बात करें तो एटम, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु, ठीक है, जिसे सूक्ष्म आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। उससे यानी कि जब कई परमाणु मिलते हैं या 2 से अधिक परमाणु के मिलने पे मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु बनता है। इसके बाद कई मॉलिक्यूल्स मिले तो एक पदार्थ बनता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि बारिश की एक बूंद का अगर आप बात करें, एक बूंद की, तो उसमें 10 के पावर 21 मतलब 10 के पावर 21 जो जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, के अणु होते हैं, इतने अणु पाए जाते हैं। आप सोच नहीं सकते कि 10 के पावर 21 जो अणु हैं, उतने अणु एक बारिश की छोटी सी एक बूंद में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में कुल टोटल 7 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है। ये बात आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये 3 क्वेश्चन, एक 4 हो गया। मेंडलीव 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना है इस केमिस्ट्री में, तो कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें पढ़नी होगी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने क्या किया है आपको कि बस बेसिक चीजें बतानी है कि मतलब कि हमारा जो केमिस्ट्री स्टार्ट कब किसके द्वारा हुआ, एल्केमी के द्वारा। फादर कौन हैं? एंटोनी लाइवेजर। चार्ल्स बॉयल ने क्या किया था, डाल्टन ने क्या किया, बर्जीलियस ने क्या किया। 17वीं सदी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आइसोलेट किसने किया, ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी आपके एग्जाम के लिए जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी को मेंशन किया। सो फ्रेंड्स, आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि और भी वीडियोस लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।